नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आज बात करेंगे विधानसभा धनबाद की, एक सामान्य सीट और झारखंड की राजनीति में आर्थिक रूप से दखल देने वाले विधानसभा क्षेत्र धनबाद की। झारखंड की राजनीति में कई मायनों से महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो सबसे पहले समझिए कि इस धनबाद की धरती को राजनीतिक दलों की जननी कहा जाता है। अगर राजनीति के जानकार हैं और आपको अगर थोड़ा भी पता है तो याद करना होगा वो 4 फरवरी 1973 का दिन, जब झारखंड आंदोलन के महान नेता विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय ने इसी धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था, जो कि आज झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता में है। जी हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं। उस घटनाक्रम के 51 साल बाद फिर उसी धनबाद की धरती से एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ और जिसका नाम पड़ा जेबीकेएसएस, जन आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन किया गया इस धनबाद की धरती से। ये कोयलांचल के नाम से जाना जाता है और यहाँ राजनीतिक पार्टियों के लिए जो पालन पोषण के लिए रुपया और आर्थिक जरूरत होती है वो इस क्षेत्र से कई मायनों में पूरा किया जाता है। यहाँ अवैध खनन का मामला हो, चाहे अनेक तरह के अवैध कारोबार कोयला से जुड़े हो, कि तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी जो है वोटर्स के रूप में मुस्लिम समाज की है। उसके बाद सवर्ण समाज, जिसको बीजेपी का कोर वोटर्स कहा जाता है, वैश्य समाज। और एक और बात है कि यहाँ बिहार यूपी से आए लोगों की भी संख्या अच्छी खासी तादाद में है। पिछड़े वर्ग में महतो समाज की वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, यादव समाज के वोटर्स यहाँ अच्छे खासे हैं, और भी जो पिछड़ी जातियों में अनेक उपजातियों में बटी हुई उनकी अच्छी खासी है। लेकिन इस क्षेत्र से महतो सवर्ण समाज के मतदाता के साथ साथ मुस्लिम समाज के मतदाता अच्छी खासी पैठ रखते हैं, जो कि जीत और हार को तय करते हैं। अगर राजनीतिक बात करेंगे तो धनबाद में शुरू से और झारखंड बनने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होते नजर आ रही है और आज तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई होती आई है। लेकिन इस बार झारखंड की धरती पे, धनबाद की धरती पर एक नई पार्टी जेबीकेएसएस ने जन्म लिया और इसके जो नेता हैं टाइगर जयराम महतो, उन्होंने इस क्षेत्र से अपनी उपस्थिति धमाकेदार रूप से राजनीतिक तौर पर पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में दिखाई है। तो यहाँ पर कुल जो मतदाता है वो 3,24,000 के आसपास है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो 26,674 वोटर्स है अनुसूचित जाति का, जो लगभग 7% है। वही धनबाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 60,000 वोटर्स हैं, जो कि 14% के आसपास है। मुस्लिम समाज की बात करें तो यहाँ 67,000 है, जो कि पूरे वोटर्स का 16% के आसपास है। तो मुस्लिम समाज से आने वाले वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी खासी है, लगभग कुल वोटर्स का 16% मुस्लिम समाज से है। अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो झारखंड बनने के बाद 2000 में पशुपतिनाथ सिंह, 2005 में भी पशुपतिनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, 2009 में मन्नान मल्लिक यहाँ से चुनाव जीते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर, और 14 और 19 में यहाँ से राज सिन्हा। जो 2014 की बात करेंगे तो यहाँ पर उनको वोट मिला था, 2014 में उनको वोट मिला 1,32,000 और मन्नान मल्लिक को वोट मिला था करीब 79,000। और तीसरे नंबर पे थे रमेश कुमार राही, जिनको वोट मिला था 4,000। 2019 में तो राज सिन्हा को 1,20,000 वोट मिला और मन्नान मल्लिक को वोट मिला था 90,000। तो यहाँ करीब 30,000 के वोटों के अंतर से यहाँ से राज सिन्हा ने विजय हासिल किया था। झारखंड के बदलते परिस्थिति, जहां के एक और बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय बीजेपी में हो चुका है, एक नए जन आंदोलनकारी नेता टाइगर जयराम महतो का उद्भव भी झारखंड की राजनीति में हो चुका है। तो ऐसे हालात में इस बार झारखंड की राजनीति, खास करके धनबाद की राजनीति किस करवट लेगी? तो देखिए, परंपरागत रूप से एक तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी यहाँ उम्मीदवार उतारेगी, ये तय है। दूसरी तरफ महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हालांकि इस बार मन्नान मल्लिक उम्मीदवार होंगे कि नहीं, इस बात पे थोड़ा संशय है, क्योंकि उनका उम्र एक ऐसे पड़ाव पे आ चुका है जहां पे उनको उम्मीदवार बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस पर क्या करती है तो कांग्रेस पार्टी को देखना है, लेकिन ये तय है कि महागठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और यहाँ से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है धनबाद विधानसभा क्षेत्र में, वो जयराम महतो की होगी। जयराम महतो की पार्टी का गठन इसी क्षेत्र से हुआ और गिरिडीह धनबाद में उनकी बहुत अच्छी उपस्थिति है और बहुत अच्छा उनका प्रभाव देखने को मिला है। तो इस चुनाव में धनबाद में वो कितनी धमक बना पाते, अपनी धाक जमा पाते हैं, उनके लिए अग्नि परीक्षा होगा। क्योंकि धनबाद और गिरिडीह जिला में अगर उनको सफलता नहीं मिलती है तो फिर उनके जो जनाधार है और जो आंदोलन है वो
कमजोर पड़ता जाएगा और धीरे धीरे फिर वो राजनीति में हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में उनके लिए अग्नि परीक्षा है। धनबाद की कई सीटों पे जब गिरिडीह में वो चुनाव लड़ रहे थे तो एक दो सीट पर उन्होंने बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार को पछाड़ कर ये दिखा दिया कि उनकी पकड़ इस क्षेत्र में सर्वाधिक है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की कैसी हालत इस क्षेत्र में होती है, खास करके धनबाद विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति कितनी दमदार होती है। क्या वो ये सीट जीतने में कामयाब होते हैं या फिर सिर्फ लड़ाई में बने रहते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर